मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग दक्षता उन्नयन की हिंदी की बरपो पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 158 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 158? तो आज हम लोग गतिविधि करेंगे। कौन सी गतिविधि करेंगे? ढूंढे शब्द बनाए वाक्य। कौन सी गतिविधि करेंगे? ढूंढे शब्द बनाए वाक्य। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और हमें इन शब्दों के इस्तेमाल से एक एक वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। ओके, जैसे एक शब्द है छाता। तो छाता शब्द से हमें एक वाक्य बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? छाता धूप से बचाता है। क्या बनेगा छाता का वाक्य? छाता धूप से बचाता है। और क्या बनाएंगे छाता से? हम कोई और वाक्य बनाना हो तो जब बारिश आती है तब हम छाता लगाते हैं, मतलब छाता बारिश से बचाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम गाय शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, जैसे गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। ओके, या फिर हम बना सकते हैं गाय कई रंग की होती है। ठीक है, तो हम गाय पर एक वाक्य बना लेंगे। हमने बनाया गाय घास खाती है। आप चाहें तो कोई और वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, फिर है कबूतर। क्या शब्द लिखा हुआ है? कबूतर। कबूतर को लेके एक वाक्य बनाएंगे। कबूतर एक पक्षी है। कबूतर एक पक्षी है। ठीक है, आप चाहें तो कोई और वाक्य बना सकते हैं। फिर है नल। नल बंद करो। हमें पानी पीकर नल बंद करना चाहिए ना, तो नल से वाक्य बनेगा नल बंद कीजिए या नल बंद करो। ओके, फिर इसके बाद है खेत। खेत से वाक्य बनाएंगे। खेत हरे भरे हैं। खेत हरे भरे हैं। ओके, फिर इसके बाद है आम। तो आम को लेकर वाक्य बनाएंगे। आम बहुत अच्छे लगते हैं। सभी को आम बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो आम बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, फिर इसके बाद है घर। घर बहुत सुंदर है। घर बहुत सुंदर है। ओके, फिर इसके बाद है शब्द दुकान। दुकान बहुत दूर है। तो हमने इन शब्दों को लेकर एक एक वाक्य बनाया है। आप चाहें तो कोई और वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों को लेकर। ठीक है, अब इसके बाद है यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। दिख रहे हैं ना आप लोगों को चित्र बने हुए? तो चित्र देखकर हमें अब एक वाक्य यहाँ पर बनाना है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्कूल बना हुआ है ना, तो इससे स्कूल का एक वाक्य बनाएंगे। यह एक स्कूल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर को लेकर वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह एक ट्रैक्टर है। ओके, फिर ये क्या बना हुआ है? घर। तो यह एक घर है। ठीक है, फिर बना हुआ है पेन। तो यह एक पेन है। हमें चित्र को देखते जाना है और यहाँ वाक्य बनाते जाना है। फिर बना हुआ है हवाई जहाज। तो बनेगा वाक्य यह एक हवाई जहाज है। ओके, फिर बनी हुई है चम्मच। तो बनेगा यह एक चम्मच है। ओके, आ गया समझ में आप लोगों की? तो अब हम लोग पेज नंबर 159 निकालेंगे। ठीक है, निकाल लिया सभी बच्चों ने एक पेज नंबर 159? तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं।
दिख रहे हैं ना आप लोगों को वाक्य? तो ये सारे वाक्य अव्यवस्थित क्रम में है। ठीक है, ये वाक्य कैसे हैं? अव्यवस्थित क्रम में है। इन्हें हमें व्यवस्थित क्रम में जमाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन है जाता। तो मोहन है जाता, इसका क्या मतलब होता? इसका तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो यदि हम इसे इस प्रकार लिखें कि मोहन जाता है, तो हमारी समझ में आ रहा है ना कि मोहन जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा था मोहन है जाता, तो ये होता अव्यवस्थित क्रम। ओके, क्या होता है ये अव्यवस्थित क्रम। तो इसे हम व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर लिखेंगे इन वाक्यों को। ठीक है, तो मोहन है जाता, इसका व्यवस्थित क्रम होगा मोहन जाता है। ओके, फिर लिखा हुआ है राजेश है पढ़ता, तो इसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा? राजेश पढ़ता है। राजेश पढ़ता है। ओके, फिर लिखा हुआ है यह शहर है ग्वालियर, तो इसको व्यवस्थित क्रम में बनाएंगे तो क्या होगा? यह ग्वालियर शहर है। यह ग्वालियर शहर है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वह खाएगा खाना, तो इसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा? वह खाना खाएगा। वह खाना खाएगा। ओके, फिर है आप गए थे घूमने, तो इसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा? आप घूमने गए थे। ओके, फिर है गा रही है गीता, कौन सा वाक्य है? गा रही है गीता, तो इसका व्यवस्थित क्रम क्या होगा? गीता गा रही है। क्या होगा? गीता गा रही है। ओके, आगे आपकी समझ में इन्हें अव्यवस्थित से व्यवस्थित क्रम में इन वाक्यों को जमाना है हमें। ठीक है, फिर इसके बाद है यहाँ पर कुछ फिर से वाक्य है, पर ये वाक्य तो सही क्रम में है, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध है। इन वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हैं, तो इन वाक्यों को हमें शुद्ध कर कर यहाँ लिखना है। ओके, जैसे क्या लिखा हुआ है? राधा आता है, तो राधा कौन है? एक लड़की है। ठीक है, तो लड़की के लिए आता है नहीं आएगा। स्त्रीलिंग के लिए क्या आता? आती है, तो आ जाएगा राधा आती है। ओके, फिर अगला वाक्य है राजेश पढ़ने गई, तो इसे शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? राजेश पढ़ने गया। कैसे लिखेंगे? राजेश पढ़ने गया। ओके, फिर है नर्मदा एक नदियां है, तो नदियां आता बहुवचन के लिए, यहाँ तो नर्मदा एक है, तो क्या आएगा? नर्मदा एक नदी है। नर्मदा एक नदी है। ओके, फिर है मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश एक राज्य है। मध्य प्रदेश एक राज्य है। ओके, फिर लिखा हुआ है अगला वाक्य है लकड़ी पुस्तक पढ़ती है, तो क्या शुद्धि है इसमें? लकड़ी, इसकी जगह क्या होना चाहिए? लड़की। क्या होना चाहिए? लड़की पुस्तक पढ़ती है। ओके, अगला वाक्य है भैंस एक पुष है, क्या होना चाहिए? भैंस एक पशु है। यहाँ पर जो ऊ की मात्रा है वो पू की जगह पा के जगह सा पे लगनी है, तो हो जाएगा पशु। भैंस एक पशु है। ओके, फिर इसके बाद वाक्य शेर दहाड़ती है, तो सही वाक्य क्या होगा? शेर दहाड़ता है। तो हमने यहाँ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्य कर कर लिख दिया है। ठीक है,
अब इसके बाद सारे बच्चे पेज नंबर 160 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 160? तो चलिए, यहाँ पर गोले में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर कुछ वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है। ओके, एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य हम क्या बनाएंगे? जैसे प्रकाश स्कूल जाता है। क्या बनाएंगे? प्रकाश स्कूल जाता है। ओके, फिर इसके बाद क्या बनाएंगे? सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाश देता है। ओके, फिर कौन सा वाक्य बनेगा? प्रकाश घर जाता है। प्रकाश घर जाता है। हमें इस गोले के, ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले के अंदर के शब्दों का इस्तेमाल करके हमें एक नया वाक्य बनाना है। ठीक है, यह प्रकाश, सूर्य प्रकाश देता है और प्रकाश घर जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्या बनाएंगे? तारा स्कूल जाती है। तारा स्कूल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद तारा बाजार जाती है। तारा बाजार जाती है। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे? तारा घर जाती है। तारा घर जाती है। ओके, फिर एक और वाक्य क्या बनाएंगे? प्रकाश बाजार जाता है। प्रकाश बाजार जाता है। ठीक है, तो हमने इन शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ वाक्य बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है। इस शब्द को लेकर हमें 4 वाक्य बनाने हैं। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है सड़क। क्या लिखा हुआ है? सड़क। तो सड़क का इस्तेमाल करके हमें 4 वाक्य बनाने हैं। आप चाहें तो सोचकर और अपने घर की बड़ों की मदद लेकर यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे सड़क पर वाहन चलते हैं। वाहन चलते हैं ना सड़क पर, मोटरसाइकिल, बस, साइकिल, ट्रक, टैक्सी, कार, तो इन सबको बोलते हैं वाहन। तो सड़क पर वाहन चलते हैं। ओके, फिर दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य जैसे हम बना सकते हैं, सड़क गांव को शहर से जोड़ती है। हम शहर जाते हैं या गांव जाते हैं तो कैसे जाते हैं? सड़क के द्वारा जाते हैं ना। तो सड़क गांव को शहर से जोड़ती है। सड़क गांव को शहर से जोड़ती है। ओके, अगला वाक्य जैसे बनाएं तो सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए। हमें सड़क के कैसे चलना चाहिए? हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद देखिए सड़क के दोनों तरफ नालियां बनाई जाती हैं। सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी होती हैं या बनाई जाती हैं। ओके, तो इस प्रकार हमने सड़क को लेकर 4 वाक्य बना लिए हैं। आप लोग चाहें तो कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। ओके, तो हमारा पेज नंबर 158, पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160 की वर्कशीट पूरी हो गई। तो जैसा कि हम प्रतिदिन करते हैं कि जैसे ही हमारी वर्कशीट पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अपने शिक्षक को फोटो खींचकर भेज देते हैं ताकि हमारे शिक्षक इसे चेक कर सकें।
ओके, तो ऐसा ही आप लोग करना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।